और आप पोजिशनल कैसे ट्रेड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन, और जो स्पेसिफिक कैंडल्स हैं उनको यहाँ पर इन्होंने ठीक से बताया कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। तो अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे कितने टाइप के यहाँ पर मूविंग एवरेज, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, वेटेड मूविंग एवरेज, ये इस टाइप के कुछ यहाँ पर मूविंग एवरेजेस यहाँ पर आपने सुने होंगे, ठीक है। कोई सिंपल SMA यूज़ करता है, कुछ EMA यूज़ करता है, कुछ WMA यूज़ करता है, ठीक है। वो डिफरेंट काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऑथर साहब हमसे कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं ये हमको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये हमको बोला जाता है, अगर आप कहीं भी वेबिनार वगैरह लेंगे तो आपको बताया जाता है कि ये हमारे एक डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं। अब दोस्तों डायनामिक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायनामिक का मतलब है दोस्तों कि जो जैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की वो फिक्स रहती है हमेशा, ठीक है, आप ऐसे मतलब आपकी, बट पर आपने देखा होगा जो हमारे जो ये मूविंग एवरेजेस है वो मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये मूवेबल सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं, जबकि ये हमारे जो ट्रेंड लाइंस वगैरह होती हैं ये हमारी बिल्कुल फिक्स होती हैं, ये मूव नहीं करती हैं। तो इनको ये डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो दोस्तों हम आपको ऑथर साहब हमको ये नहीं बताने वाले कि भाई आपको यहाँ पर कि भाई मूविंग एवरेजेस को ट्रेड कैसे करना। कहने का मतलब आपको ये नहीं, बहुत से यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बहुत से लोग के भाई मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर होगा तो वो ट्रेड लेना है, या कुछ इस टाइप से जो भी होगा वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताने वाले, बस हम आपको बिल्कुल क्वालिटी चीज़ बताएंगे कि यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है मूविंग एवरेजेस को, ठीक है। और दोस्तों लाइव चैट्स ओपन है और जो आपके डाउट हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, बस 1 मिनट आप वेट करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लाइव चैट्स ओपन है, आप जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो गाइज तो दोस्तों हमने बताया था अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मूविंग एवरेजेस कंजक्शन विद द ट्रेंड। अब ट्रेंड के साथ मार्केट में आपको मूविंग एवरेज कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल, आप जब ये बुक जैसे ही खत्म होगी ना तब आप देखना आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा और आपको मार्केट बहुत आसान यहाँ पर लगने लग जाएगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको। अब दोस्तों मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, ये कॉमन बात मैं बता रहा हूँ जो बिगनर होते हैं, कि मार्केट में यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर मार्केट चलता है दोस्तों। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, या आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, या दोस्तों क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगा। तो दोस्तों परफेक्ट कंडीशन जब होती है, जब अगर मार्केट हमारा मूविंग एवरेज, अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तब मूविंग एवरेज बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। आपको लॉन्ग यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, बस बशर्ते आपको यूज कैसे करना है वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑथर साहब हमारे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हम 3 तरह के मूविंग एवरेजेस यहाँ पर यूज करने वाले हैं, 200 EMA, 50 EMA और यहाँ पर 20 EMA। तो दोस्तों 200 EMA सबको पता है कि बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है, मतलब जैसे 1 डे, वीकली इस टाइप से। और जब आप यहाँ पर मिड टर्म ट्रेड करने वाले, कहने का मतलब शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेड लेने वाले, तब आपको 50 EMA का यूज़ करना है। और जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने हैं इंट्राडे या 1-2 दिन के लिए BTST, तब यहाँ पर आपको 20 EMA का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम ऑथर साहब हमारे जो बेसिक रूल है, वो जो बेसिक रूल्स हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ओके, इसके भाई बोल रहे हैं ब्रो तुम बुक समरी करते हो वो बहुत एक्सीलेंट है। ओके, थैंक यू भाई। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पार्ट होते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों ऑथर बोल रहे हैं कंफर्मेशन। तो दोस्तों ये जो हमारे मूविंग एवरेजेस है ये हमको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं फेक ब्रेकआउट और फेक मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना, कि भाई फेक मूवमेंट और फेक ब्रेकआउट क्या हो रहा है वो यहाँ पर आपको पता लग सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता लग सकता है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बोली है कि मार्केट, दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, आप उस मार्केट को ट्रेड करें जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता है। अब क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे मार्केट ऐसे होते हैं जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को यहाँ पर फॉलो ही ना करते। जैसे अगर आप बिटकॉइन में आप ट्रेड करके देख लो तो आप सपोर्ट भी लगाएंगे, रेसिस्टेंस भी लगाएंगे, घंटा वो इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, सपोर्ट भी तोड़ देगा, रेसिस्टेंस भी तोड़ देगा। कहने का मतलब आप ऐसा मार्केट ट्रेड करो जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। जैसे आप निफ्टी को
कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस को क्या करता है दोस्तों, फॉलो करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मोस्ट क्रूशल क्वेश्चन आता है, टाइम फ्रेम हमको क्या यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप डेली जॉब करते हैं, अगर आप पोजीशन लेते हो तो 4 आवर आपको करना चाहिए, और जैसे आप ट्रेडर हैं 5 मिनट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट 10 मिनट्स वो भी आप यहाँ पर ओके चंद्र प्रकाश, मैं शुभम दुबे बोल रहा हूँ। ओके भाई, हाय कैसे हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर आप 4 आवर का ले सकते हैं, या आप अपनी जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों हमेशा बोला जाता है रिस्क जो होता है वो 1% यहाँ पर आपको लेना है अपनी ट्रेड का, आपको जो आपका जो कैपिटल है उसका 1% रिस्क यहाँ पर आपको लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑथर साहब हमको बता देंगे जो ये हमारे मूविंग एवरेजेस हैं ये हमको क्या बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताते हैं आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। दोस्तों ये सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो पॉइंट है आप ध्यान में रखना। फिर बोलते हैं आइडेंटिटी एरिया ऑफ वैल्यू। अब दोस्तों जो आपके चार्ट की एरिया ऑफ वैल्यू है वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों एरिया ऑफ वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ वैल्यू होते क्या है। दोस्तों एरिया ऑफ वैल्यू क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो हमारा ये हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है ना। तो और मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और ये हमारा ऐसे 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 करके हमारा मूविंग एवरेज है। तो एरिया ऑफ वैल्यू, ये एरिया ऑफ वैल्यू हो गया और ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब ये कि दोस्तों ऐसा इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्ट चार्ट का जहां पर बायर्स या सेलर्स एक्टिवेट हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड और यहाँ पे पुल बैक दिया तो यहाँ पे बाइंग आ जाती है मार्केट, इसका मतलब ये एरिया ऑफ वैल्यू, यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं, इस पॉइंट पे मार्केट रिट्रेस होता है और यहाँ पर एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है बेटर सेट अवर स्टॉप लॉस। जो हमारे मूविंग एवरेजेस होते हैं ये हमको अपना स्टॉप लॉस लगाने में भी हेल्प करते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है या ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, ये आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा बेटर टाइम अवर एंट्रीज। जो दोस्तों मार्केट में आप एनालिसिस भी अच्छा कर लें, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, बट आपको प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, आपकी जो एंट्रीज होती हैं अगर आपकी वो बेटर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों, सीधा मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपनी एंट्रीज को बेटर करना है तो मूविंग एवरेज का थोड़ा बहुत सहारा लेना। हम पूरा डिपेंड नहीं करने को बोल रहे कि आप पूरे उन पर डिपेंड हो जाओ, बट आपको यहाँ पर जो मूविंग एवरेज एक हल्का सा हेल्प कर देते हैं। फिर आता है कि राइड मैसिव ट्रेंड। दोस्तों जो ट्रेंड्स होते हैं उसके लिए बहुत, अगर आपने सही जगह पे मूविंग एवरेज को पकड़ लिया तो बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। पिक द बेस्ट मार्केट टू ट्रेड, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बताया। अभी हम थोड़ा इसको चलते हैं आगे अपनी बुक में, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमारे ऑथर साहब बोल देंगे ये बुलिशनेस और साइडवेज हमको बता देगा मार्केट कौन सा मार्केट चल रहा है, ये हमको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद मूविंग एवरेज ब्रेक थ्रू कैन पॉसिबल सिग्नल ट्रेंड चेंज। अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है वो भी हमको यहाँ पर पता लग जाता है। अब यहाँ पर हमारे ऑथर साहब बोल देंगे अब हम आपको यहाँ पर क्या बताने वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये बोल देंगे एग्जैक्ट मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, मूविंग एवरेज जो ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो हमको बताने की कोशिश करते हैं। जो फिर सेकंड लाइन में उन्होंने बोला है कि डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस। दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर बताते हैं। डायनामिक सपोर्ट मतलब मूवेबल सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मूविंग एवरेज एक्ट एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट एंड सेट फॉर द स्टॉप लॉस। आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस आपको बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे मूविंग एवरेजेस। उसके बाद फिर बोलते हैं कि ये 20 का पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 का EMA का और 200 का और 100 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमको बताएंगे जो पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस हैं इनकी वैल्यू क्या है, मतलब इनका महत्व क्या है। ये अलग अलग मतलब इनका मतलब आप समझिए कि हर मूविंग एवरेजेस का एक अलग उनका वर्क होता है, अलग काम होता है। जैसे हमारा जो 200 का मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा मार्केट अगर हमारा प्राइस हमारा 200 के ऊपर रहता है तो लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारा पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। उसके बाद ठीक है, अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमारा क्या है 20 का मूविंग एवरेज जो होगा 20 और 50 का वहां तक वो पुल बैक देगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। मार्केट हमारा 200 के ऊपर चल रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट हमारा 200 के मार्केट हमारा 200 के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है वो अप ट्रेंड में है। और जब वो पुल बैक देगा, मतलब मैं आपको एक हल्का सा यहाँ से बता के दिखा दूँ, जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है, ये हमारा ऊपर गया, जब ये पुल बैक देगा, ये पुल बैक हुआ तो ये मोस्ट ऑफ हमारा 20 या 50 के पास में देगा, 20 या 50 EMA के पास में हमारा पुल बैक देगा दोस्तों, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा इफ प्राइस टेस्ट डायनामिक सपोर्ट देन गो लॉन्ग ऑन अवर एंट्री। तो मतलब अगर हमारा पुल बैक देता है तब हमको लॉन्ग जाना, वो मैं आपको चार्ट की मदद से समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। एक मिनट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट इन्होंने दिखाया। अब इन्होंने यहाँ पर हमको एक अप ट्रेंड में मार्केट है उसका एक इन्होंने एग्जांपल देने की कोशिश की और इन्होंने दिखाने की कोशिश की है 20, 50 और 200 का ईएमए कैसे वर्क करता है, ठीक है, और आपको कैसे ट्रेड करना ये भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर जो आपके सामने जो चार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो इन्होंने चार्ट बनाया, पहले इसका कुछ आप बेसिक देख लीजिए। तो ये मार्केट आपको दिख रहा है, ये मार्केट हमारा क्या है, पूरा अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कौन कौन सा इन्होंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ये हमारा 20 का हो गया, ये हमारा 50 का हो गया, ये हमारा 200 ईएमए हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए ऑथर ने हमको क्या बताया था। ऑथर ने हमको बताया था कि 200 ईएमए हमारा बहुत फार होता है और इसके ऊपर मार्केट रहेगा तो हमको यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड लेनी चाहिए। मार्केट को अप ट्रेंड में यहाँ पर मतलब सोचा जाता है कि मार्केट हमारा 200 के ऊपर है तो हमारा मार्केट अप ट्रेंड में। बट तो दोस्तों ठीक है, फिर ये 50 का और 20 के ईएमए का इनकी क्या वैल्यू रहेगी, इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों सीधा सीधा मार्केट हमारा अप ट्रेंड में रहेगा 200 के ऊपर और जो पुल बैक देता है छोटे छोटे, जैसे रेड कलर की ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन देखिए, जो ये पुल बैक्स होते हैं ये आएंगे हमारे 20 और 50 तक, ठीक है। ये हमारे 20 और 50 तक आएंगे जैसे ही मार्केट 20 के पास आए या 50 के पास आए और वैल्यू एरिया पर अच्छा यहाँ पर कोई सपोर्ट कोई अच्छी कैंडल बनाता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं 4 चैप्टर्स में। तो यहाँ पर आप देखना, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। ये तो कुछ हमने बेसिक चीज़ आपको बता दी। फिर हम आगे चलते हैं। कुछ इन्होंने यहाँ पर ये जो हमारा टाइम फ्रेम है दोस्तों आवरली का यहाँ पर लिया है हमारे ऑथर ने। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बेसिक चीज़ बताई है, वो एक बार जान लेते हैं हम। पहले इन्होंने बताया रेसिस्टेंट ब्रेकआउट, ठीक है, उसके बाद पुल बैक टुवर्ड सपोर्ट और ईएमएस। जो हमारा मार्केट है पुल बैक देगा। अब दोस्तों ईएमएस ही जरूरी नहीं है, मूविंग एवरेज ही जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर आपकी जो ट्रेंड लाइन वगैरह है उनको भी यूज में ले सकते हैं। प्राइस बाउंस बैक फ्रॉम फॉर्मिंग इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट के पास आएगा वो एक ऐसा यहाँ पर आपको एक क्लू देगा कैंडल स्टिक के फॉर्म में कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बुलिश एंगल्फिंग क्लोज अबव 20 ईएमए, एंटर द ट्रेड, ठीक है। ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप थोड़ा मेरा कर्सर पर ध्यान देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट पूरा यहाँ पर अप ट्रेंड में है, 200 की ईएमए, 50 की ईएमए, 20 की ईएमए। तो दोस्तों रूल हमारा सीधा सीधा सिंपल है, आप समझिए। मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा, मार्केट पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक देगा। ये मार्केट चलता रहेगा जब हमारा मार्केट एक अप ट्रेंड में होगा, ये आपको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पुल बैक का वेट करना। मार्केट पुल बैक किया और वैल्यू एरिया है, मार्केट पुल बैक किया, वैल्यू एरिया है। अब वैल्यू एरिया क्या है हमारा, या तो हमारी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या हमारे ईएमए का सपोर्ट, ये हमको देखना। 1 नंबर पुल बैक किया, 1 नंबर, नंबर 2 कहाँ तक पुल बैक किया, 2 नंबर, और तीसरा नंबर दोस्तों क्या है, उस पुल बैक पर एक अच्छी कैंडल बनाए, वो तब हम ट्रेड लेंगे। और अच्छी कैंडल्स को मैंने पिछले 4 चैप्टर में बता चुका है, बुलिश एंगल्फिंग हुआ, बियरिश एंगल्फिंग हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नज़र थोड़ा डालना, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए मार्केट हमारा ऊपर गया, उसके बाद उसने पुल बैक दिया। अब पुल बैक के पास यहाँ पर इसने पहले 20 की मूविंग एवरेज को काटा, फिर 50 के मूविंग एवरेज पर इसने एक बेरिश कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर देखिए ये बनी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे हमारा बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे अब मार्केट हमारे फेवर में जाने के लिए तैयार है। 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मार्केट हमारे फेवर में जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर ऑथर भी बोल रहे हैं मार्केट हमारा पुल बैक देगा ईएमए तक, उसके बाद ईएमए होगा या हमारी ट्रेंड लाइन होगी। उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है हमारा एक वैल्यू एरिया के पास एक बहुत अच्छी कैंडल बनाएगा, बहुत अच्छी कैंडल जैसे कि कंफर्म होती है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग होती है जिसमें बेरिश कैंडल को पूरा ये एंगल्फ कर लेती है बॉडी, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है तो आप पिछले रूल्स में मैंने बताया था आप कहीं भी ट्रेड ले सकते हैं, या आप यहाँ पर उसके हाई पर ट्रेड ले सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर आप ट्रेड देख सके कहाँ पे। और आपको एग्जिट कहाँ करना है, जब मार्केट एक हाई बना के पुल बैक दे दोबारा से, आपको यहाँ कहीं आपको एग्जिट हो जाना है दोस्तों। ये सिंपल ट्रेड इन्होंने बताया था। कुछ यहाँ पर
अगर आपको डाउट है तो आप चैट्स में पूछ सकते हैं। अमन गुसाई बोलते हैं मार्केट सेंटिमेंट कैसे पता करें। तो दोस्त भाई अमन भाई, जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो यही तरीका हम बता रहे हैं कि मार्केट सेंटिमेंट मूविंग एवरेजेस बहुत एक अच्छा तरीका है जो आपको बताएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट और हमको दिखाने की कोशिश की और हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया, ऑथर ने हमको बताया कि जो हमारी कैंडल स्टिक है वो हमारी 20 के ईएमए के ऊपर क्लोज होनी है, तभी हमको बाइंग की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे बायर्स हैं मार्केट में एंटर हो चुके हैं एक पुल बैक के बाद, और जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो बहुत तेज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने देखा सपोर्ट पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया जो कि साइन है हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही चीज़ें इन चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं इन चीज़ों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ आपसे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इन एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा, एक मिनट, ओके, तो ऑथर ने हमको बताया कि जब हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाए तब हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पर इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल और दिया, उसको भी हम समझ लेते हैं। पहले हमने क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर हम पहले एक अप ट्रेंड का चार्ट हमने देखा था। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अब एक हम यहाँ पर बियरिश ट्रेंड का चार्ट यहाँ पर देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप चार्ट आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर पहले आप समझिए ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड है 200 EMA। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बिल्कुल इसके नीचे चल रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म है आप डाउन ट्रेंड है। उसके बाद 50 EMA और फिर 20 EMA, ये तीन यहाँ पर EMA लगाए हुए हैं। आपकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, पहले वो जानने की कोशिश कीजिए। हम सीख रहे हैं कि हम कि मूविंग एवरेजेस के पास कैंडल किस टाइप का परफॉर्म करती है, किस टाइप का प्राइस एक्शन बना दिया, फिर हमको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ऑथर साहब खुद बोल रहे हैं, ड्रॉ ट्रेंड लाइन ऑन पुल बैक, वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूवमेंट, ब्रेक द ट्रेंड लाइन, इंडिकेट द सेलर आर स्टिल इन कंट्रोल। ठीक है, मतलब ऑथर साहब हमारे प्राइस एक्शन के खिलाफ नहीं है, वो बिल्कुल बोलते हैं आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको देखना क्या है। पहले मार्केट हमारा नीचे है, उसके बाद एक पुल बैक देता है, पुल बैक देता है 200 को सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर एक पुल बैक देता है और फिर मार्केट एक गिर जाता है। हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब मार्केट फिर एक पुल बैक देता है, यहाँ पर आप देखिए, हम ऑथर ने बताया हमको देखना भाई वैल्यू एरिया। ठीक है, अब हमारा वैल्यू एरिया क्या है वो हम देखिए। मैं थोड़ा सा, वैल्यू एरिया का मतलब ये है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्केट हमारा एक बहुत अच्छी कैंडल बनाता है फेवर में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आप गौर से देखना, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, ये हमारी कैंडल देखिए, मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आता है, पुल बैक देता है रेजिस्टेंस के पास। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, एक यहाँ पर इन्होंने बनाई बियरिश एंगल्फिंग बिफोर ब्रेक सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको हर चीज़ का यूज़ करना है, आपको ट्रेंड लाइंस भी यूज़ करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में सपोर्ट ड्रॉ इन्होंने किया हुआ है इस चार्ट पे। ठीक है, आपने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक देने के बाद एक यहाँ पर एक क्या बनती है, ये बनती है एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बनता है। तो आप अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्कियर ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोज देता है तो आप यहाँ कहीं एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ऊपर होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि यार ना मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करता है आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके बाद कितने प्यारे तरीके से मार्केट हमारा नीचे जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो आपने देखा कि मार्केट हमारा फिर आप का जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहाँ तक हो सकता है, वो दोस्तों हो सकता है जो आपका 20 EMA, जैसे मार्केट 20 EMA को टच करेगा आप यहाँ पर एग्जिट मार सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने बताया। फिर यहाँ पर देखो, अब हम इस मार्केट में फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर फिर एक पुल बैक दे रहा मार्केट, यहाँ से हमारा एक और पुल बैक दिया और यहाँ पर कहाँ तक दिया, यहाँ पर ये हमारा वैल्यू एरिया हो गया, ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, 50 का EMA, 20 के EMA को तोड़ दिया उसने, 50 के पास आ गया। ठीक है, मार्केट मोस्ट ऑफ पुल बैक देगा 20 के EMA या 50 का EMA। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट हमारा क्या कर रहा
यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक 50 का ईएमए ब्रेक किया स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके ही दिखाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर एक इसने एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद इन्होंने एक इनसाइड बार पैटर्न बना दिया। मतलब यहाँ पर दिखाया कि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पुल बैक एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ पर आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। देखिए मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, ये बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप ट्रेस कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी एंट्री इतनी बेस्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपकी जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो आपकी एंट्री हो बहुत अच्छी हो जाएगी, वो परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट एंट्री यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा कि भाई ये यहाँ पर एक इनसाइड बार पैटर्न बना है, तो दोस्तों इनसाइड बार समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं इसी बुक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इनसाइड बार बनाया, उसके बाद मार्केट एक जो उसने पुल बैक दिया उसका भी यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है, पुल बैक देने के बाद मार्केट हमारा धड़ाम से नीचे। सिंपल, आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस कैंडल के ऊपर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर लग सकते हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ी होती पहले और आप ऐसे मार्केट में कोई स्ट्रक्चर देखते हैं, पैटर्न देखते, तो आप पक्का यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले थे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेल भी करते या बाइंग भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट हमारा, ठीक है, सारा का खेल दोस्तों पुल बैक का है। मार्केट फिर देखो एक लोअर लो बनाता है, यहाँ पे लोअर लो बनाया और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला हाई नहीं तोड़ेगा, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में। उसके बाद एक पुल बैक देता है यहाँ पे लोअर हाई, फिर देखिए दोस्तों क्या होता है, एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, एक इनसाइड बार बनती है, इनसाइड बार बनी, ठीक है, फिर मार्केट नीचे और फिर 20 के ईएमए के बाद फिर एक और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर धड़ाम, ठीक है। फिर आप अच्छा लंबा जो ट्रेंड है वो राइड कीजिए, उसके बाद फिर वेट कीजिए एक यहाँ पर पुल बैक का। फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, देखो लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई, ये इसका यहाँ पर लोअर हाई होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लोअर हाई बनाया, वैल्यू एरिया आया 20 का या 50 का। इसके बाद देखिए आप स्पिनिंग टॉप बनाता, फिर मार्केट धड़ाम से नीचे हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले मेरे को आप समझिए कि यहाँ पर आप समझ के आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है। आप ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और मार्केट हमारा लोअर पुल बैक जरूर देगा, कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में कभी ना करेगा। आपकी बेस्ट एंट्री तब होगी जब मार्केट पुल बैक देके हमारे जो वैल्यू एरिया आपकी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, आपका यहाँ पर मूविंग एवरेजेस भी हो सकते हैं। क्रेजी वीडियो पूछ रहे हैं टाइम फ्रेम क्या है दोस्तों, जो टाइम फ्रेम है वो आपका अकॉर्डिंगली हो सकता है। अगर आप इंट्राडे करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये पैटर्न चलेगा, 1 आवर में भी चलेगा, अगर आप 15 मिनट्स में भी चलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर ट्रेड क्या कर रहे हैं और आप इंट्राडे कर रहे हैं या आप यहाँ पर पोजिशनल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो 5 मिनट के पे, अगर 5 मिनट के चार्ट पर भी अगर आपको ये ऐसा टाइम फ्रेम बनता नजर आता है, मतलब इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता नजर आता है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, आंख मीच की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम का दिखा रहे हो, तो यहाँ पर इन्होंने ऑथर ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि कौन सा टाइम फ्रेम यहाँ पर है, बट वो ऑथर हमको पहले ही बता चुके हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से टाइम फ्रेम आप चुन सकते हैं। ये तो एक दोस्त भाई एक एग्जांपल है, वो आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर आपको ऐसा पैटर्न बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो ये बस चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर भारी यहाँ पर मार्केट गिर रहा है, फॉल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पुल बैक का आपको वेट करना, चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। आई होप जो भाई क्रेजी वीडियो है आप यहाँ पर आपके जो ये डाउट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक और बताया। और ओके, एरिया बिटवीन 250 एंड 20 EMA एक्ट एज रेसिस्टेंट, ये बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल रेसिस्टेंस के टाइप यहाँ पर वो कर रहे हैं। वंस प्राइस पुल बैक टू दीज एरिया लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट एंट्री कंजक्शन विद प्राइस एक्शन पैटर्न एज योर कंफर्म। दोस्त एक बात और सुनना कि आपको यहाँ पर करना क्या, आप ये मत देखना कि भाई कि मार्केट हमारा वापस आया, पुल बैक आया। देखो पुल बैक तो आप यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, मैं आपको फैक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये सोचना, 1 मिनट, ठीक है। देखो पुल बैक तो आपका यहाँ तक भी हो सकता है, तो आप यहाँ ही ट्रेड ले दोगे सोच के भाई 20 EMA के पास हो क्या, नहीं। आपको पुल बैक आपका तभी कारगर होगा जब एक कोई
कंफर्म पैटर्न आपको यहाँ पर मिले रेसिस्टेंस पे या सपोर्ट पे। पुल बैक आप समझोगे कि मार्केट ने पुल बैक यहाँ तक दिया, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। यहाँ पर आपको देखना है कि कोई आपका स्पिनिंग टॉप बना रहा है, बियरिश एंगल्फिंग बना रहा है, या आपका इनसाइड बार बना रहा है, जो भी बना रहा है, एक वैलिड यहाँ पर एक पैटर्न बनना चाहिए, तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो दोस्तों चैट्स खुली हुई हैं, आपको जो यहाँ पर डाउट है वो आप बिंदास पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अगर कुछ समझ में ना आ रहा तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने हमको कुछ यहाँ पर रूल्स बताए हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। ओके, इन डाउन ट्रेंड डायरेक्शन प्राइस रैली बिलो द ईएमए, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो ईएमए के नीचे ही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 200 के नीचे यहाँ पर रहेगा। वंस द प्राइस पुल बैक टुवर्ड ईएमए आर ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों अगर ये फिर वही बोल रहे हैं कि अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लो जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मार्केट, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर जैसे मतलब नीचे नीचे ऐसे बना रहा है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ करनी चाहिए आपको, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। लुक फॉर द प्राइस फॉर एक्शन टू पैटर्न फॉर्म एट दिस लेवल, जो इस लेवल पे जो हमारे वैल्यू एरिया है, ठीक है, जो हमारे वैल्यू एरिया है, इन पर आप कंफर्म पैटर्न बनेगा तब आपको ट्रेड लेना है। देन वेट फॉर द स्ट्रॉन्ग बेसिक ब्रेक मूवमेंट टू ब्रेक डाउन एंड पुल बैक ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये आपको बता दीजिए कैंडल शुड बी क्लोज बिलो 20 ईएमए के नीचे ही रहनी चाहिए, तब आपको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। एंटर द ट्रेड वंस ऑल कंडीशन आर मीट, सारी कंडीशन जब मिल जाती है तब आपको ट्रेड लेनी है। मैं आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको बता दूंगा क्या कंडीशन थी। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। कंडीशन दोस्तों अब सिंपल क्या, पुल बैक के पास आपको ट्रेड लेनी है, पुल बैक कर जो आपका वैल्यू एरिया के पास जो अच्छा कोई पैटर्न बनता है तब आपको ट्रेड लेनी है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ओके, हाँ, एक और यहाँ पर इन्होंने चार्ट दिखाया और इसमें बताया कि जो मूविंग एवरेज है हमारा एक्ट एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारे फंडे हैं, ये हमारा 200, ये हमारा 50, ये हमारा 20 ईएमए है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट हमारा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं, कोई भी बता देगा कि मार्केट हमारा किस में डाउन ट्रेंड में। तो दोस्तों आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब हमको ये ट्रेड कैसे करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक मिनट, तो मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया है, ये हमारे 50 का ईएमए ऊपर, सॉरी 200 के ऊपर एक क्लोज दिया है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर ट्रेड ले दीजिए क्योंकि हम मार्केट 200 के ऊपर चला गया और यहाँ पर शायद एक मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। बट पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई पैटर्न, कोई पैटर्न बन भी रहा है कि ना, 200 के ऊपर क्लोज बेशक दिया है, बट यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि वैल्यू एरिया के पास कैसा यहाँ पर जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा पैटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा बनते हुए कि यहाँ पर जो कि आपको बोले कि यहाँ पर मेरे को बाइंग की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर एक बियरिश कैंडल बनती है। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप भी देख लेते तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी कैंडल आपको यहाँ पर बताएगी कि यहाँ पर आपको लॉन्ग ट्रेड जाना है, नहीं बता रही कोई भी ट्रेड। उसके बाद मार्केट हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जब मार्केट नीचे गिर जाएगा तब आपको लगेगा कि मैं एक बहुत अच्छी ट्रेड मिस कर चुका हूँ, बट ऐसा नहीं है, बहुत तरीके से फिर आपको वेट करना है, चिल होना है, फिर आपको वेट करना है अपने पुल बैक तक का, ठीक है। अब पुल बैक का वेट करना, यहाँ से मार्केट पुल बैक देना स्टार्ट करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे मार्केट ऊपर होना स्टार्ट हो तभी आपकी कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मैं पुल बैक आ रहा है। अब आप अपना मार्केट में अपना ऑर्डर डाल के बैठ जाइए, मतलब विंडो ओपन करके बैठ जाइए और फिर वेट कीजिए मार्केट कहाँ पे आ रहा है। फिर आप देखिए कि यहाँ पर क्या मल्टीपल बेरिश एंगल्फी यहाँ पर बन रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, फिर एक और बियरिश एंगल्फिंग टाइप बनी है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट हल्के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और फटाक से यहाँ पर क्या हुआ, एक पूरी कैंडल ने सारा जो माजरा है वो खराब कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप तुरंत ट्रेड लीजिए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, फिर मार्केट एक धड़ाम से नीचे गिरा है। उसके बाद फिर आप वेट करिए पुल बैक का, पुल बैक आया, ओके, यहाँ पर आप देखिए पुल बैक। देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल जरूर बनी है, बट उसके बाद मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। तो दोस्तों ये तो पक्का होने वाला है, 1-2 स्टॉप लॉस तो आप कैसे जाने वाले, मार्केट ट्रैपर्स जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसलिए ही बैठे हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मार्केट 20 के ऊपर आ गया
20 के ऊपर आने के बाद एक कैंडल बना और नेक्स्ट आपको यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पे रेसिस्टेंस है और तुरंत आपको एक बेयरिश एंगल्फिंग मिलती है, आपकी कान खड़े हो जाते हैं और आपको यहाँ पर फटाक से ट्रेड ले दीजिए। आपका स्टॉप लॉस आपका ये हो गया और फिर देखिए मार्केट कहाँ आया है। फिर एक और दोस्तों यहाँ पर पुल बैक मिला है, अब बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास क्या बना, शूटिंग स्टार। बस आप ट्रेड ले दीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस और फिर मार्केट देखिए, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शूटिंग स्टार, फिर मार्केट नीचे। तो दोस्तों आप देखिए सिंपल चीज़ों को देखिए, मार्केट आपको कैसे दोस्तों, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 पैटर्न बने और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ एक बार हिट हुआ होगा, बाकी सब में आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, चलो एक मिनट। ओके ओके, फिर उन्होंने बोला फॉर द डाउन ट्रेंड डायरेक्शन प्राइस क्रिएट नियर न्यू लोअर हाई लोअर लो। तो ये तो आपको पता ही है, जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में होता है तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है दोस्तों। और फिर आपको क्या करना है, ईएमएस का वेट करना है, ईएमएस का वेट करना है, ईएमएस तक के पुल बैक तक का आपको वेट करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है दोस्तों। ठीक है, ये तो इन्होंने बताया, आपको वेट करना है और ट्रेड आपको तभी लेनी है यहाँ पर जब यहाँ पर आपका वैल्यू एरिया के पास यहाँ पर मार्केट आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी हम आपको बताते हैं। ऑथर साहब जो ऑथर साहब आपको बताएंगे वही हम बता रहे हैं। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट प्राइस हैज बीन टेस्टेड एरिया वैल्यू 20 and 50 EMA फॉर फ्यू टाइम बिफोर कंटिन्यूइंग द ट्रेड। ठीक है, ये आपको बताएंगे, बहुत तरीके के यहाँ पर हम आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर एक मिनट बस दोस्तों, यहाँ पर ठीक है। ओके दोस्तों, चलो हम यहाँ पर बताते हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार उनका आंसर दे देते हैं। ये बोले विच बुक दिस वन वेरी ओके। तो दोस्तों ये भाई ये बुक है हमारी जूमिंग इन मार्केट स्ट्रक्चर। फिर एक और क्वेश्चन, सर बेटर एंट्री पुल बैक और बेटर ब्रेकआउट। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको बताने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी इनका हम देख लेते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर पहले हम इनकी कोड देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड हमारा डायरेक्शन है 20 EMA क्रॉस डाउन 50 EMA एंड प्राइस में न्यू लोअर हाई एंड लोअर लो बिलो मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मूविंग एवरेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नाइस फॉर नोटिस फॉर हाउ मेनी टाइम प्राइस हैज पुल बैक टुवर्ड मूविंग एवरेज डायनामिक एरिया। ओके ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हमारी दो ही यहाँ पर ईमेल लगाई हुई है, एक 50 की और एक 20 की। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मार्केट जब हमारा पुल बैक देगा वो कहाँ तक देगा, वो केवल हमारा देगा यहाँ पे डायनामिक रेसिस्टेंस या सपोर्ट। अब ये डायनामिक क्या हमारा ईएमए और फिक्स हमारा ट्रेंड लाइंस। ठीक है, अब भाई आप ये देखिए, एक मिनट, मार्केट हमारा गिरा, मार्केट हमारा डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर एक पुल बैक दिया, पुल बैक दिया कहाँ तक 20, उसके बाद फिर गिरा लोअर हाई लोअर लो, फिर उसने एक पुल बैक दिया। पहले आप एक बेसिक समझिए, फिर मार्केट नीचे गिरता, पुल बैक देता, फिर नीचे गिरता, फिर एक पुल बैक देता, फिर एक नीचे देता, फिर एक पुल बैक देता, फिर नीचे, फिर एक पुल बैक। दोस्तों इतने पुल बैक्स देने के बाद आपने एक नोटिस की, इसने कभी भी अपना लोअर लो या लोअर हाई तोड़ा नहीं, उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहा है और नए लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर बना रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला ये हमारा सिनारियो है डाउन ट्रेंड का। अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट हमारा आता है, ठीक है, पुल बैक देता है और मार्केट एक कैंडल में नीचे गिरता है, ट्रेड आपको लेनी है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लेना जहाँ भी आपको लगे। उसके बाद आपको फिर से एक पुल बैक का वेट करना। दोस्तों ट्रेड आपको पुल बैक पर ही लेनी है, कुछ भी हो ट्रेड आपको यहाँ पर पुल बैक पर ही लेनी है। मार्केट हमारा फिर हमारा पुल बैक देता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पुल बैक हमने दे दिया, पुल बैक आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि भाई यहाँ पर आपको वैल्यू एरिया पे कौन सी कैंडल कौन सा पैटर्न बना रही है, आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए
हाँ बिल्कुल बियरिश कैंडल यहाँ पर बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखिए, ठीक है। ये वाली जो कैंडल जो विक बनी है दोस्त, ये बनी है केवल स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। इसी कैंडल पर आपको ट्रेड लेनी है। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई भी हो सकता है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद मार्केट हमारा नीचे, ठीक है, नीचे लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर एक और पुल बैक दिया, उसके बाद एक और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, उसके बाद मार्केट नीचे, फिर लोअर लो बनाया, फिर पुल बैक दिया, फिर एक और बियरिश कैंडल, फिर नीचे। तो यहाँ पर आपको क्या समझने की ज़रूरत है वो आप समझिए। यहाँ पे केवल आप देखिए कि मार्केट पुल बैक पर आपको ट्रेड लेनी है नियर रेसिस्टेंस, और नियर हमारा रेसिस्टेंस क्या, मूविंग एवरेजेस। ये आपकी ट्रेंड लाइन भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। उसका थोड़ा आगे हम चलते हैं। आई मुझे समझ में आ रही होंगी। आप क्वेश्चन पूछते रहिए दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है यार जब आप क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं दोस्त। एक मिनट, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर ओनली लुकिंग फॉर लॉन्ग पोजीशन अप ट्रेंड आफ्टर प्राइस रिटेस्ट वैल्यू, ओके। फिर इन्होंने एक और बताया, फिर इन्होंने अभी हमको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मूविंग एवरेज को आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर बताया। तो मार्केट आपका जो मूविंग एवरेज है वो 100 का भी हो सकता है, 200 का, 50 का, और डिपेंड अपॉन विच टाइम फ्रेम यू आर यू यूजिंग। तो मार्केट हमारा क्या अप ट्रेंड में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पुल बैक अप, ठीक है। ये हमारा आपने जो हमारे ऑथर है इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, प्राइस हमेशा 50 के ऊपर ही है, ठीक है। जैसे ही पुल बैक पर हमारा इसको रीटेस्ट करता है, अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका ये वाला एरिया क्या सपोर्ट है, और ये आपकी क्या है ईएमए है, ठीक है। मार्केट हमारा यहाँ पर पुल बैक दिया, आपने ट्रेड ले दिया, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हो गया, फिर पुल बैक दिया, और इस पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ पर बॉडी बियरिश कैंडल बनी। उसके बाद देखिए 3 पर 2 यहाँ पर हैमर टाइप बनाया, उसके बाद एक पिन बार टाइप बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हालांकि आप ये देखिए मार्केट हमारा ईएमए के नीचे आ चुका है, बट आपको यहाँ पर क्या चीज़ रोक के रखने वाली है, वो रोक के रखने वाली है आपका सपोर्ट, ठीक है। आपने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद आप देखिए फट से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो बायर एंटरिंग द मार्केट विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज अबव 50 ईएमए। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अब मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, आप गौर से देखना। आप ये देखिए मार्केट ने हमारा 50 का ईएमए क्रॉस कर दिया, नीचे आ गया। उसके बाद आप ये सोचेंगे मैं यहाँ पर सेल की पोजीशन ले लूँ, ठीक है। मार्केट आप ये वाली कैंडल देखिए, यहाँ पर ये वाली, इस वाली कैंडल पर देखिए मार्केट नीचे गया होगा जब विक इतनी नीचे है, पर एक बुलिश यहाँ पर इसने यहाँ पर एक क्लोज दी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है, नीचे गया होगा, फिर एक क्लोज दी होगी,